हाय गाइस, काफ़ी लोगों को मैसेज आ रहे थे कि हम दुबई में बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आइए आज उसी टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए, बिज़नेस जो है किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए, हम अगर इंडियन आदमी किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम मलेशिया में कंपनी खोल सकते हैं। इंडियन की संधि हुई हुई है। मलेशिया में भी बहुत लोग इंडियन काम करते हैं। थाईलैंड में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दोहा कतर में भी काम करते हैं। कुवैत में भी काम करते हैं। लेकिन सभी काम करने के जो रूल रेगुलेशन है हर कंट्री का अलग अलग होते हैं। जैसे दुबई में काम करते हैं तो दुबई में 70-80% आदमी वहाँ पर इंडियन आदमी काम करता है। एक बहुत बड़ी बात है, बिजनेस जैसा भी हो, आपका कोई भी हो, लेकिन वहाँ बिजनेस शुरू करने से पहले वहाँ पर एक कंपनी खोलनी पड़ती है आपको। अब कंपनी दो टाइप की होती है, एक फ्री जोन कंपनी होती है, एक मेन लाइन कंपनी होती है। ये दो कैटेगरीज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ये है, वो है। लेकिन आप जो है इन दो पे फोकस करेंगे। अगर आप इन दो टाइप की कंपनी खोलते हैं, इनके दोनों के रूल रेगुलेशन अलग अलग हैं। फ्री जोन की कंपनी है, आप अगर खोलते हैं तो थोड़ा कम पैसा लगता है, उसके लिए ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, और वो बिना ऑफिस के वहाँ पर स्पेस मिल जाता है आपको। और वो जो कंपनी खोलती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वहीं पर स्पेस आपको मिल जाता है, कॉरस्पॉन्डेंस करने की जगह मिल जाती है। और लोग इंडिया से एक्सपोर्ट में वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए फ्रीलांस कंपनियाँ ज़्यादा चलती हैं जो फ्री जोन में होती हैं। आप माल इंडिया से भेज रहे हैं, वहाँ से री एक्सपोर्ट करना है, या किसी का वहाँ से माल आ रहा है बाहर से, वो इंडिया आना है, तो आप उसको स्विच करा के फिर यहाँ भेज देते हैं। तो ऐसे ये बिजनेस फ्री जोन में है। मेन लैंड का जो बिजनेस है, इसमें आप शॉप भी कर सकते हैं। आप उसमें मार्केट में दुकान बहुत बड़ी खोल सकते हैं, माल में खोल सकते हैं, और अपना सेल परचेज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेन लैंड में ही है। लेकिन जैसे सपोज करिए आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो उसके लिए दुकान की ज़रूरत है। तो दुबई गवर्नमेंट इसके लिए बहुत खुले हुए ऑफर दे रही है आजकल। बहुत ज़्यादा ऑफर हैं कि आइए आप हमारी कंट्री में काम करिए। लेकिन उस कंट्री में काम करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है कि लाइसेंस बनवाना होता है। सपोज़ करिए एक लाइसेंस की फ़ीस अलग अलग है। जो कैटेगरीज में आप काम लेंगे उसका आपका वहाँ से बिल निकलेगा। बिल के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। फ़ीस जमा करने के बाद आपको जो है कंपनी का लाइसेंस मिलता है। लेकिन लाइसेंस के लिए किस जगह पे आप काम करना चाह रहे हैं, उस जगह की फॉर्मेलिटी, यानी कि आपने कोई चीज़ रेंट पे ली है तो आपको उसके कागजात जमा करने पड़ेंगे। उसको कहते हैं इजारी। तो वहाँ पर कंपनी खोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आप खुद भी खोल सकते हैं। लेकिन पीआरओ के ऑफिस हैं, वो 1800 दिरहम लेते हैं और वो सारी फॉर्मेलिटी आपकी पूरी करवा देते हैं। तो वहाँ पर आप पीआरओ के पास जो है पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट की कॉपी लगती है, और आपकी दो चार चीज़ें बहुत नॉर्मल सी हैं वो लगती हैं, और आपकी कंपनी खुल जाती है। उसके बाद अकाउंट खुलता है। अकाउंट कंपनी का खुलेगा, जो करंट अकाउंट होता है वो खुलेगा आपका। उसके बाद आपका जो है इजारी उसमें लगेगी। इजारी जो चीज़ है वो मेन है। जो जगह आपने ली है उसको आप एडवांस पैसा देते हैं या चेक के रूप में देते हैं। जब वो आपके पास आ जाएगी इजारी, उसके बाद आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तब आपको वहाँ से ऑर्डर रिलीज होते हैं कंपनी के लिए। आपकी कंपनी खुल गई, आपका अकाउंट खुल गया, आपका काम शुरू हो जाता है। सारे काम बिल पे हैं, 5% का वेट है। कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, खरीदेंगे और फिर सेल करेंगे, चाहे आप बाहर से मंगाते हैं तब भी जो चार्जेस पोर्ट के हैं वो देने के बाद आपके ये कर लें। वीज़ा आप एक लगाएं, दो लगाएं, हर वीज़ा जो है 7-8 हज़ार दरम पर वीज़ा के लगते हैं, जो 2 साल के लिए वैलिडिटी होती है। वीज़ा चाहे आप खुद हों, अपनी भी आपको वीज़ा लेनी पड़ेगी, आप वर्कर रखेंगे उनकी भी वीज़ा लेनी पड़ेगी। सैलरी उनकी टाइम पे देनी पड़ेगी, बैंक के थ्रू सैलरी जमा करनी पड़ती है। जो आप सैलरी डिसाइड करेंगे वो आप वर्कर की सैलरी देंगे। उसके बाद आपका काम चलता है। आप कुछ भी करें, लेकिन फिर वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई नए नए टाइप की प्रॉब्लम आती हूँ। पहले बहुत सारे कामों में स्पॉन्सर हुआ करता था, स्पॉन्सर की फीस जाया करती थी, मंथली या ईयरली जाती थी। अब वो भी 60% कामों में बंद हो गया। आप अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं। पहले 49% आपका, अब वो ख़त्म कर दिया है। बहुत कम चीज़ प्रोफेशनल जो बिजनेस है उसमें कर दिया है, बाकी सब ख़त्म कर दिया है। अब आप बड़े आराम से वहाँ पर जाके ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी वहाँ कंपनी बन जाती है तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसमें गोल्ड वीज़ा भी जारी होती है। ये आप जब जाएंगे वहाँ पर दुबई में, तब आपको पता चलेगा कि बिजनेस के लिए आप वहाँ पर आप मोबाइल का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कंट्रियों से मोबाइल आता है। उसके बाद इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत गारमेंट्स इंडिया से वहाँ जाता है। अगर आपकी वहाँ कंपनी है, आप उन कंटेनर्स को छुड़ा सकते हैं। छुड़ाने के बाद आप सेल कर सकते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। घाना है, और अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है, यूएस यूके के लिए वहाँ पर बहुत बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप अपनी कंपनी खोल के आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हर चीज़ का एक वहाँ पर
अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप एक्सपोर्ट की कंपनी का लाइसेंस निकालना चाहते हैं तो इसी कंपनी में आपके वो ऐड हो जाती है एक्टिविटी। ऐसे डिफरेंट काम की एक्टिविटी आपकी ऐड हो जाती है। सपोज करिए अगर आप कैफेटेरिया खोलना चाहते हैं, कैफेटेरिया का लाइसेंस अलग होता है। रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, रेस्टोरेंट का अलग होता है। कैफेटेरिया का थोड़ा छोटा होता है, उसकी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है आपको, तो वो इजीली हो जाती हैं। रेस्टोरेंट की उससे ज़्यादा होती हैं, जैसे कि सिंक हैं, वो कितने बाई कितने का लगेगा, डोर कहाँ लगेगा, गैस कौन सी यूज़ करेंगे, और क्रॉकरी कैसी होगी, टेबल कुर्सी क्या होंगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है सारी, कि उसका स्ट्रक्चर इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद ही आपको लाइसेंस अप्रूव हो पाता है। तो बहुत सारी फिजिकली है जो आके वो देखते हैं, लेकिन इजीली है कि हो जाते हैं काम। लोगों के रेस्टोरेंट भी खोलते हैं, सेल परचेज भी होती है, एक्सपोर्ट भी होता है, कैफेटेरिया भी खोलते हैं। इसी तरीके के डिफरेंट टाइप की और बहुत सारे बिजनेस हैं वहाँ, छोटे बड़े। अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो मेरा फोकस था कि कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ से जब दुबई जाएं तो वहाँ पर मेन लैंड में या फ्री जोन में दो होती हैं। तो फ्री जोन के लिए मैंने आपको बताया कम फीस होती है, वो 10-12 हज़ार दर में खुल जाती है, और जो मेन लैंड की है उसमें 20-22 हज़ार रुपये, और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बढ़ते घटते रहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, आप जा सकते हैं। फ्री है, कोई परेशानी है, रहने की कोई परेशानी नहीं है। आप शेयरिंग में भी रह सकते हैं, रूम लेके भी रह सकते हैं। और एरियाज़ जो हैं काम करने के लिए, वो जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, वो डेरा है, बरदुबई है, यहाँ पर बिजनेस काफ़ी लोग कर लेते हैं। पास में शारजा है, शारजा के लिए भी जाते हैं लोग बाग। फ्री जोन में शारजा में बनवाते हैं कंपनी बहुत से लोग, तो वो शारजा एरिया में काम करते हैं। एक जगह अजमान है, वो अजमान एरिया में काम करते हैं। रासुल खेमा है, वहाँ के लिए भी काम करते हैं। इन छोटी छोटी गवर्नमेंट ने अपने ऑफर निकाल रखे हैं कि वो कम फीस में लाइसेंस रिलीज़ कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, और बिजनेस आप कर सकते हैं। उसके बाद ये कि वहाँ पर हर 2 साल के बाद कंपनी का रिन्यूअल कराना पड़ता है। इस बात का ध्यान रहे कि रिन्यूअल के बाद फिर पैसे लगेंगे जब आपका रिन्यूअल होगा 2 साल के बाद। जिस तरीके की वहाँ महंगाई है उसको देख लें, जाके परख लें, उसी तरीके की वहाँ इनकम भी है, तो बराबर का हिसाब हो जाता है। जिस तरीके से पैसा जाता है उसी तरीके से पैसा आता भी है। लोग सक्सेस हैं, बहुत से लोगों के काम बंद हुए हैं, उनके पीछे उनकी कुछ रीजंस रह सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी बहुत राइज कर चुके हैं। आप जब भी वहाँ जाएं डिसाइड करके जाएं कि कौन सा काम करना है। उसका एक्सपीरियंस आपको इंडिया में भी होना चाहिए। अगर इंडिया में एक्सपीरियंस है तभी आप वहाँ सक्सेस होंगे। अगर आप चाहें कि यहाँ से कोई काम किया नहीं वो वाला वहाँ जाके करें, तो वो इम्पॉसिबल है। टेक्निकल नॉलेज जितनी भी ज़्यादा आपके पास हो सके वो आप लेके जाइए। आप क्योंकि वहाँ पर आप सेल परचेज जो है थोड़ा डिफर है यहाँ से। वहाँ बहुत सफाई है, वहाँ बहुत बातों में सफाई के बाद जो कमेंटमेंट्स हैं उसका बहुत रेगुलेशन है। पेमेंट्स का बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगर आपने किसी से वादा कर लिया पेमेंट दे देंगे और आप दे देंगे 1 महीने बाद 2 महीने बाद, वहाँ नहीं चलता है। एडवांस चेक चलते हैं। चेक की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर आपने किसी को चेक दे दिया तो समझ लीजिए कैश दे दिया, उस डेट में उसको आपको कैश सबमिट करना होगा बैंक के अंदर, ताकि वो बैंक उसको रिलीज़ कर सके। और बहुत सारी बातें हैं। पार्टनरशिप में भी आप खोल सकते हैं, तो यहाँ से पार्टनर आप लेके चाहें, आप 1 पार्टनर भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। अब वहाँ का पार्टनर लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी तैयारी यहाँ से करके जाएँ। बाकी जो भी आपको कोई और बात पूछनी हो, आप मेरे इसी पे लिंक है एक, इस पर आप पूछ सकते हैं, उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है। यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको इस टाइप की जो नॉलेज है वो देती रहती है, और भी आप सजेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। शुक्रिया।